दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जो गरीब भी कर सकता है और अमीर भी कर सकता है पार्ट टाइम, और पार्ट टाइम करके लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है। और दोस्त, यदि आप बेरोजगार हैं तो भी आप कर सकते हैं, मामूली सा रुपया खर्च करके। 2 रुपये का सामान, केवल 2 रुपये का सामान 55 रुपया में आप बेच सकते हैं, और हम बताएंगे डिटेल कैसे। दोस्त, यदि आप 200-300 रुपया कमाते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, तो इस बिज़नेस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस बिज़नेस को ट्राई करिएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। आपके बच्चों का शिक्षा एजुकेशन के लिए पैसा का इकट्ठा हो जाएगा। 200-300 रुपया कमाएंगे तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे? जो लोग मजदूरी करते हैं, हर शहर में एक चौरास्ता होता है जहाँ पे डेली लोग आते हैं कि हमको मजदूरी मिल जाएगा, हमको काम मिल जाएगा। कि क्या काम डेली मिलता है? 30 दिन में 20 दिन ही मिलता होगा ना। और दोस्त, 20 दिन के काम से आप अगर 500 रुपया भी कमाते हैं तो क्या 10,000 रुपया से क्या हो जाएगा दोस्त? बताइए, आप खुद बताइए। 10,000 रुपया आज के महंगाई के में क्या होगा? आप बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे? शिक्षा स्वास्थ्य क्या दे पाएंगे? और 400-500 रुपया के लिए जो आप 1,000-2,000 किलोमीटर दूर जाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, बॉस का डांट सुनते हैं, घर पे बताते हैं? नहीं बताते हैं। आप अपने गांव में ही बिजनेस कर सकते हैं, छोटी सी पूंजी से भी कर सकते हैं। बिना पूंजी के भी कुछ बिजनेस है, वो भी कर सकते हैं। आप 1,000-2,000 किलोमीटर दूर जाके 5,000 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं और 4,000 किराया दे रहे हैं, तो 5,000 6,000 में क्या आप क्या सेविंग कर लेंगे, क्या इलाज कर लेंगे, क्या बच्चों का एजुकेशन कर लेंगे? आप बताइए खुद कमेंट करके। दोस्त, यदि आप गरीब हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसान हैं, लड़की हैं, लड़का है, सब लोग इस काम को कर सकते हैं। और दोस्त, यदि आप अपने कुछ ऐसे दोस्तों के बहकावे में आ गए हैं जो आपको गुटखा खाने के लिए प्रेरित करते हैं, पार्टी में दारू पीने के लिए प्रेरित करते हैं, चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोबाइल चोरी, साइकिल चोरी, तो मोटरसाइकिल चोरी, ऐसे लोगों से आप, ऐसे दोस्तों से आप दूर रहें। क्योंकि ऐसे कुछ दोस्त भी होते हैं जो ऑडी कार पे चलते हैं और 50 लाख का गाड़ी पे चलते हैं और 5,000 रुपया विधवा महिला का भी छीन लेते हैं, नहीं देते हैं, नहीं लौटाते हैं। तो वो भी एक तरह का चोरी ही हुआ ना। कोई 50 लाख का गाड़ी पर चढ़ रहा है और 5,000 रुपया नहीं लौटा रहा है, कोई भी विधवा औरत का। और ऐसे दोस्तों के संगत में आप रहिएगा तो क्या सीखिएगा? खुद कमेंट करके बताइए। दोस्तों, कभी भी ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये आपके दोस्त नहीं। ऐसे लोगों को अगर आप दोस्त बोलते हैं तो ये आपके मानसिक स्तर पर क्वेश्चन चिन्ह है, आपके समझदारी पर क्वेश्चन चिन्ह है। आप समझदार बनिए, सजग बनिए, होशियार बनिए, सावधान बनिए, सावधान रहिए। सावधान रहिएगा तो आप सुरक्षित रहिएगा, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपका विकास होगा। सावधान नहीं रहेंगे तो नहीं आप सुरक्षित रहेंगे, ना आपका विकास होगा। तो ऐसे दोस्तों को कभी भी फॉलो मत कीजिए, और ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए जो आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद करने वाले हैं। दोस्त, आप पैसा कमाएंगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पैसा ही नहीं कमाएंगे तो आपका बुढ़ापा भी सिक्योर नहीं रहेगा ना, बुढ़ापा भी खुशहाल नहीं निकलेगा। बुढ़ापे में पैसा नहीं रहेगा, 2,000-3,000 के लिए आप सरकार पे डिपेंड रहेंगे। अगर 10,000 50,000 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे साइड बिजनेस से, तो आप बुढ़ापे के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, पेंशन। अभी ये बताइए कि कई गरीब आदमी को, मजदूर को, और जो आप मोबाइल चोरी, साइकिल चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, कहीं चोर को पेंशन मिलता है कि चोर को जेल मिलता है? सरकार कहीं मजदूर को 50,000 1 लाख रुपया पेंशन देती है? कोई भी देश, कोई भी कंट्री है? आप कमेंट करके बताइए। अगर हो सकता है हमको पूरी जानकारी न हो तो जानकारी हो जाएगी।
तो आप जानकारी शेयर कीजिए कि कौन सी कंट्री में मजदूर को, लेबर को, भिखारी को पेंशन मिलता है। और कोई भी अमीर चोरी करके नहीं बन सकता है आदमी। कोई भी आदमी अगर चोरी करके अमीर बनना चाहता है तो कभी नहीं बन सकता है दोस्त। और ऐसे दोस्तों के बहकावे में आए हैं तो आप समझ लीजिए कि वो आपके टाइम को भी बर्बाद कर रहा है और जीवन को भी बर्बाद कर रहा है। एक बार टाइम निकल गया तो फिर आप सरकार को दोष देते रहिएगा और पड़ोसी को। तो पड़ोसी और सरकार का दोष हर जगह नहीं होता है। सरकार आके आपका हाथ पकड़ के नहीं बताएगी कि नहीं ये काम करो। चोरी करके कोई अमीर बना है क्या? टॉप 10 टॉप 100 अमीर आदमी का लिस्ट निकालिए, तो क्या वो किसी प्रकार का चोरी करते हैं क्या, कि बिजनेस करते हैं? 100 रुपये का साइकिल चोरी करते हैं क्या? वो जो चोरी करके आप पूंजी कमाएंगे ना, वो अस्थायी रहेगा ही नहीं। अस्थायी विकास के लिए और खुशहाली के लिए तो आपको ईमानदारी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। टाटा कंपनी को देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, नाम ही काफी है इंडस्ट्री जगत में। टाटा नाम ही विश्वास का नाम है। तो आप विश्वास जीतिएगा तो आप कोई भी बिजनेस में सफल होना ही होना है। विश्वास ही नहीं है आपके कंपनी पे, पब्लिक को, तो आप अस्थायी विकास नहीं कर सकते कभी भी। 100% गारंटी है। हाँ, उछाल मारेंगे और फिर गिरेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा विकास चाहते हैं। दोस्त, पैसा रहेगा तो बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जस्ट हम बता रहे हैं कि 10,000 रुपया भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15% के इंटरेस्ट से भी अगर पैसा मिलता है तो 40 साल में 23 करोड़ तक मिल सकता है। और दोस्त, 23 करोड़ अगर नहीं मिलेगा तो 20 करोड़ तो मिलेगा, 15 करोड़ तो मिलेगा, 10 करोड़ तो मिलेगा, 5 करोड़ भी मिला तो 3 लाख रुपया पेंशन होगा, 2 करोड़ भी मिला तो 1 लाख रुपया मंथली पेंशन। और हम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं हैं, सभी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही कीजिएगा, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। दोस्त, पैसा रहेगा तो आप अपने बुढ़ापे को भी सिक्योर कर सकते हैं। और 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया पेंशन कौन सी सरकार देगी? आप बताइए कमेंट करके खुद। पैसा ही नहीं रहेगा तो बुढ़ापे के लिए क्या इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बताइए। तो दोस्त, हम जो बिजनेस बता रहे हैं, ये आप 2 रुपये का कच्चा माल 2 रुपये का खरीद सकते हैं, 2 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं, किसान से भी खरीद सकते हैं। 2 रुपये का चीज़ अमेजन पर आप अपना रजिस्टर्ड कर लीजिए, सेलर का अकाउंट, एक जीएसटी नंबर ले लीजिए, क्योंकि अमेजन पर बिजनेस करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी जीएसटी नंबर की। इसलिए जीएसटी नंबर ले लीजिए और अमेजन पर सेलर अकाउंट बना लीजिए और केवल उसका क्लिक करके फ़ोटो उस पर अपलोड कर दीजिए। आपका 2 रुपये का सामान, और 2 रुपये का सामान 55 रुपया तक बिकेगा। और उसमें कुछ मार्जिन अपना प्लेटफार्म वाले लेते हैं। अमेजन जो प्लेटफार्म बना हुआ है उसका प्लेटफार्म फीस लगेगा, तो आप उसमें माइनस करके अगर उसका 45 रुपया भी होता है, 40 रुपया भी आपको मिलता है, 30 रुपया भी अगर आपको मिलता है, तो अगर 2 रुपये का सामान 30 रुपया में बेचे, एक आइटम पर अगर आपको 30 रुपया फायदा होता है और डेली का अगर 1,000 निकल जाता है तो 3,000 रुपया, 3,000 रुपया डेली का आपका हो गया, नहीं हो गया? और इतना सस्ता सामान और इतना अच्छा बिजनेस, 90,000 रुपया महीना आपका हो गया। अगर 1,000 निकल जाता है तो 9 लाख रुपया महीना हो जाएगा। जो पूजा का जब आता है, त्यौहार आता है, तो डिमांड और बढ़ जाता है, तो अब लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। बिजनेस ये उपला का है, उपला का, गाय का उपला का। उपला जो होता है गाय का गोबर, गाय का गोबर से उपला बनता है, गोईठा बनता है, गोईठा का बिजनेस। तो गांव में तो ये बहुतायत ही है और लगभग हर 2-3 घर के बाद एक चौथा घर में मिल ही जाएगा। तो गांव से आप अवेलेबल रहता है, गांव से ले लीजिए। आप किसान हैं तो आप कर सकते हैं, आपका आय दोगुना हो सकता है। सरकार भी यही चाहती है।
अगर इंडिया मार्ट से लेना है तो इंडिया मार्ट से ले लीजिए, इंडिया मार्ट से भी 2 रुपये पे भी मिल जाएगा। और अमेजन पर सेल कर दीजिए, 30, 40, 50 रुपया आपको मिल जाएगा जो भी है। तो एक कम पैसे से अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं और अपने बच्चे को अपना खुद का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। आपका जवानी भी खुशहाल निकलेगा और आपका बुढ़ापा भी खुशहाल निकलेगा इन्वेस्टमेंट किए तो। इसे को आप पार्ट टाइम ट्राई कर लीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम ट्राई कर लीजिए। तो गाय का उपला का बिजनेस आप जरूर करने का ट्राई कीजिए। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फुल टाइम, पार्ट टाइम करना चाहते हो पार्ट टाइम। अगर किसान है तो ये आपके लिए वरदान है, क्योंकि ऑलरेडी आप गौ सेवा कर ही रहे हैं। तो गौ सेवा कर रहे हैं तो आपको उसके लिए, गौ सेवा के लिए और पूंजी मिल जाएगा और अधिक गौ सेवा कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक